नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर नई वैकेंसी के साथ आपके सामने यहां पर एच रोड क्लासेस की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो वैकेंसी इस बार निकल कर आई है DSSB डिपार्टमेंट, नाम जरूर सुना होगा। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने यहाँ पर DSSB का नाम अवश्य ही सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मुझे कमेंट में जरूर करके बताइए कि आपने DSSB का नाम पहली बार सुना है। क्लियर हो गया? तो जिन्होंने नाम सुना है और जिन्हें पहले से पता था कि DSSB डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी वैकेंसी यहां पर आने वाली है, तो उसी में से बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर उस बड़ी वैकेंसी का छोटा सा हिस्सा यहां पर निकल कर आपके सामने आया। नोटिफिकेशन नंबर 1 यहां पर निकल के आ गया। और हो सकता है कि यहां पर जो आपका जो ये मंथ चल रहा है, इस मंथ के एंड तक आते आते और भी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर इस जो वैकेंसी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें हम स्पेशली केमिस्ट्री वाले बच्चों की बात करेंगे कि केमिस्ट्री वालों के लिए यहां पर किस प्रकार की वैकेंसी है। हालांकि यहां पर टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल, टीचिंग लाइन और नॉन टीचिंग स्टाफ के यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। तो DSSB की वेबसाइट आप ये देख सकते हैं। वेबसाइट पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नंबर 02/23 यानी कि 2/23 आपका एडवर्टाइज आपको दिखाई देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा आपकी वेबसाइट पर ये आपका नोटिफिकेशन का PDF ओपन हो जाता है। हाईलाइट करके दिखा दिया, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली का डिपार्टमेंट जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडक्ट करवाने की कंडीशन जो दी है वो DSSB को दी है, जो इस डिपार्टमेंट के एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, और इसी के जरिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो वैकेंसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अच्छा ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस वैकेंसी से रिलेटेड तो बात करेंगे और आगामी जो भर्तियां आने वाली है उनमें बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के रूप में बैठा होगा, यार एज हमारी क्या रहने वाली, स्पेशली DSSB डिपार्टमेंट में। तो सबसे लास्ट में इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको मैं एज से रिलेटेड स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री वालों के यहाँ पर हम बात करेंगे, खास करके वुमेन के लिए भी और यानी कि मेल फीमेल दोनों के हम यहाँ बात करेंगे, उनकी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो अंत तक जरूर बनिएगा। ये वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में, उसका एलिजिबिलिटी, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, जो भी कंडीशन है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि एच गोल्ड क्लासेस पर अभी आपके सामने यहाँ पर RPSC MP, झारखंड, यूपी, DSSB, EMRS, NAS, KVS, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, ये सारे पीजीटी कोर्स अवेलेबल हैं कंप्लीट कंटेंट के साथ। और अगर आप नेट और गेट फील्ड में जाना चाहते हैं तो नेट का भी और गेट केमिस्ट्री का कोर्स यहाँ पर आपको फुली कंटेंट के साथ, फीचर में आपको बता दूंगा अभी, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल आपके रहेंगे। यदि आप इनमें से किसी कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सपोज करके हम DSSB की बात कर रहे हैं, तो DSSB पीजीटी के अगर आप जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले आपको एच रोड क्लासेस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड अगर नहीं होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे, आपके सामने इनमें से कोई भी कोर्स जो भी आप रिक्वायर्ड डिजायर्ड आपका है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो पीजीटी लेवल का हो, चाहे वो नेट हो या फिर गेट लेवल का, अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन करने से पहले आप HGC कोटा कूपन कोड वहां पर अप्लाई कर दीजिएगा। आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप DSSB पीजीटी का लेते हैं, यहाँ पर MP का या RPSC का, झारखंड किसी भी पीजीटी का या नेट का, गेट का, इन सारे कोर्सेज की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहती है। ध्यान रखिएगा। अगर इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका कोर्स अगर इसमें है तो फिर आप अगर इस कोर्स को आज ले लेते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद लेते हैं तो आपका जब भी एग्जाम होगा उसके क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा। और आपको लगता है कि यार इनमें से मेरा कोई रिक्वायर्ड है, मैं DSSB पीजीटी में जाना चाहता हूं, तो फिर आप ये आराम से वीडियो को देखें और कोर्स को कंटेंट को चेक करिएगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें, सबसे पहले आप उसका डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो लेने से क्या होगा कि आपको कोर्स के बारे में पूरी डिटेल पता लग जाएगी। ये सारे फीचर्स हम बताते हैं, जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं सबको बताते हैं कि यार ये सारे फीचर हैं। तो इन सारे फीचर्स को चेक करने के लिए आप वहां क्या कर लीजिएगा, डेमो लेना, ट्रायल लेना, ट्रायल लेके देखिएगा, संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही कोर्स को क्या करना, फुल कोर्स को ज्वाइन करना। ध्यान रखिएगा, आपका ट्रायल कोर्स और आपका फुल कोर्स सेम कॉपी है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा आपको फुल में दिखेगा वैसा आपको ट्रायल में दिखेगा। तो आप यहाँ पर आराम से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ज्वाइन करने से पहले डेमो जरूर लेकर दिखिएगा। फिर भी कोई समस्या आती है, फिर भी कोई समस्या ज्वाइन करने में आती है या इनसे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके दिमाग में आ जाती है, कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए और आपको डिस्क्रिप्शन में स्पेशली बता रहा हूं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सुविधा एच रोड क्लासेस ने शुरू की है। चाहे वो किसी भी वैकेंसी को लेकर हो, चाहे वो केमिस्ट रिलेटेड किसी वैकेंसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर कोर्सेज से रिलेटेड हो, हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पर इश्यू कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा और सीधा एच रोड क्लासेस के साथ
कम्युनिकेट कर लीजिएगा। जो भी आपकी क्यूरी है उसमें लिखकर पोस्ट कर दीजिएगा, हम यहां देखेंगे, टीम उसे देखेगी और आपके सवालों का जवाब देने का पूरा पूरा प्रयास करेगी, 100% करेगी। ध्यान रखिएगा। तो व्हाट्सएप लिंक जरूर चेक करें और क्लिक करके आप अपनी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनमें से मैं कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता या चाहती हूं, मेरा टारगेट ये एग्जाम है, तो आप आराम से कूपन कोड लगाकर इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? फीचर आपने देख लिए हैं सारे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। भाई वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो वैकेंसी आपकी क्या है, यहाँ पर डी ट्रिपल बी के द्वारा यहाँ पर एनसीटी डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी निकल गई है। ये स्पेशली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही डलेंगे, ऑफलाइन मोड नहीं है। और 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यानी कि 1 महीने का टाइम आपको इन वैकेंसीज के लिए दिया गया है। कितनी वैकेंसी है भाई देख लेते हैं। टोटल लगभग आपको हाईलाइट कर देता हूं, यहां पर और बड़ा कर देते हैं, 1841 टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी यहां पर निकल कर आई है। स्पेशली अगर अपन बात करें इसमें केमिस्ट्री को लेकर अगर बात करें तो यहां पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकल कर आई है। लगभग 11 पोस्ट यहां पर निकल कर आई है। अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बीएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास है तो आप यहां पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानकारी लेते हैं डिटेल। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट यहां पर दिल्ली जल विभाग जो आपका है, इसके थ्रू ये वैकेंसी निकले। इसका कोड जो पोस्ट कोड है वो 37/23 से ध्यान रखिएगा। आगे डिटेल हम चेक कर लेते हैं। तो ये दिल्ली जल विभाग की वैकेंसी है भाई, ध्यान रखिएगा। टोटल 11 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है। पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट यहां पर दी हुई है। अपन इसेंशियली क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री, अगर आपका बीएससी केमिस्ट्री अगर आपके पास केमिस्ट्री से है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल में जैसा कि बस लिखा है बस वही है, कोई डिजायरेबल वगैरह कंडीशन कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखें तो पे स्केल आपका यहाँ पर 25,500 लेकर 81,100 रुपीज तक रहेगा। 4th लेवल की है और आपका ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो जो भी रूल्स वगैरह काम करें वो ग्रुप सी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 18 से 27 ईयर, लेकिन रिलेक्शंस मिलेगा। हम बात कर लेते हैं रिलेक्शंस कितना मिलेगा। तो 18 से 27 तक तो यहाँ पर दी हुई है, मिनिमम 18 होगी, अपर आपकी 27 होगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो SC ST OBC PWD के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग है और अलग अलग आप एक्स सर्विसमैन वगैरह है या डाइवर्स कैटेगरी में, तो इन सबकी यहाँ पर आपको दी हुई है। आराम से आप इसको नोटिफिकेशन को या वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? ये SC ST की 5 साल, OBC 3 साल, PWD को 10 साल। आ रही बात समझ में? ये रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी से कैंडिडेट है तो स्पेशली आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा या बेनिफिट जो मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो स्पेशली दिल्ली के जो बंदे होंगे, एनसीटी दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग होंगे, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। आउटसाइडर यानी कि दिल्ली के अलावा कहीं और के अगर आउटसाइडर्स हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उन्हें अनरिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? एलिजिबिलिटी क्या अदर स्टेट वाले, बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, दिल्ली के अलावा कहीं के भी हो, राजस्थान के हो, एमपी के हो, यूपी कहीं के भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज है और अगर कोई एक्सपीरियंस अगर आपके पास है किसी भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो फिर वो आपके जो 21 सितंबर जो आपके जो इसकी क्या नाम से लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। ध्यान से सुन लेना, बच्चे कमेंट करके पूछते सर मेरा अपेयर चल रहा है, तो भाई अपेयर हो नहीं हो जो भी कंडीशन है, आपकी लास्ट डेट से पहले पहले आपके क्वालिफिकेशंस, एज वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी हो सब कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कंडीशन बनती है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फॉर्म अप्लाई करने की कंडीशन क्या है भाई? फॉर्म अप्लाई कंडीशन क्या दे रखी है? फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, www.online.nic.in पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा। अप्लाई करने से पहले अप्लाई के इंस्ट्रक्शंस दे रखे वो आप पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन मोड में होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑनलाइन मोड में आपको ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, तारीख आपको बता दी 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की आपके 100 रुपीज रहेगी। विमेन कैंडिडेट या फिर शेड्यूल कास्ट, SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई फी यहाँ पर पेमेंट आपको नहीं करनी है। एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको करनी होगी। फीस जो है केवल और केवल SBI ई-पे के द्वारा, ध्यान रखिएगा, SBI ई-पे के द्वारा ही पेमेंट करनी, अदर मेथड से या अलग किसी और ई-पे के द्वारा आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो नॉट रिफंडेबल कंडीशन में रहेगी।
आगे देखें एग्जामिनेशन स्कीम, मैंने कहा था ग्रुप सी की कंडीशन में 37/23 आपकी पोस्ट कोड है, तो इसके बीच में आती है, तो 2 घंटे का पेपर रहेगा। 2 घंटे में 200 एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स भी 200 रहेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो एक ग्रैंड टोटल 200 बन गया। 2 टुकड़ों में यानी सेक्शन ए सेक्शन बी में आपका पेपर रहेगा। सेक्शन ए के अंदर आपके 5 पार्ट है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, अरिथमेटिकल, है ना, और मतलब एप्टीट्यूड का कंडीशन आ गया, आपके हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। लगभग हर सेक्शन के अंदर 5 ए सेक्शन में 5 सेक्शन है, 5 डिवाइड किए हुए, तो 20-20 नंबर के अकॉर्डिंग 100 नंबर का हो गया। सेक्शन बी आपका जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो आपका रहेगा, वो भी 100 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन वहां रहेंगे, तो लगभग 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके रहेंगे। आगे देखिए नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है 2.5 यानी कि 0.25 आपके यहाँ पर मार्क 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो ध्यान से पेपर आपको करिएगा। सिलेक्शन केवल एग्जामिनेशन बेस पे, कोई इंटरव्यू आपका नहीं रखा गया है ना। मार्क्स जो है वो कंप्यूटर बेस्ड यानी कि आपका पेपर सीबीटी कंडीशन में रहेगा, एमसीक्यू है, सीबीटी रहेगा, और इसकी कंडीशन ये थी कि यहाँ पर हो सकता है कि ये लोग नॉर्मलाइज करके यहाँ पर रिजल्ट जारी करें। नॉर्मल कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी है कि वो केवल सीबीटी के बेस पे जो नॉर्मल बनेगा वो करे, लेकिन हो सकता है कि नॉर्मलाइज करके अगर रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है तो जारी करेंगे, और उसी बेस पर आपका क्या हो जाएगा, फाइनल मेरिट आपकी बना दी जाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में है तो 40%, ओबीसी में तो ये, एसएसटी अगर ये है तो ये, और इस प्रकार से आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग आपको एग्जाम में इतना तो लाना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर 40% लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो जितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आगे देखें तो सेंटर जो रहेगा वो दिल्ली या फिर एनसीआर आपका रहेगा, यहीं पर आपका सेंटर रहेगा। तो लगभग सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि हम यहाँ पर वीडियो के एंड में एक अच्छी चीज आपको बताने वाले, बहुत काम की चीज है। हालांकि यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी निकल कर नहीं आई है, ये पहला नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत हो गई है, वैकेंसी बहुत जल्दी निकलने वाली है, तो पीजीटी केमिस्ट्री वाले या अदर सब्जेक्ट वाले भी तैयार रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ दिमाग बनता है कि सर दिल्ली यानी कि DSSB ने एज को लेकर बहुत बड़ी छेड़छाड़ की थी, तो वहां पर उस छेड़छाड़ को लेकर कोई संशोधन हुआ क्या? हमने एक वीडियो बनाया था कि लगभग 30 साल लगभग यहां पर इसकी कंडीशन रखी गई है। तो यहां पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीजीटी अगर आप अप्लाई करने वाले हैं, पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एज कंडीशन क्या रहेगा वो जरूर देख लेना। अगर आप पीजीटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान रखना, है ना, यहां पर केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सपोज करो कि आप पीजीटी अगर मेल की बात करें, मेल वालों के लिए बात करें, तो भाई यहां पर ये देख लो, बिलो 36, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। 36 साल, 30 साल नहीं, 36 साल आपके यहां पर अपर एज लिमिट दी हुई है। पीजीटी, ये पीजीटी फीमेल, ये फीमेल आ गया, फीमेल 36 ईयर्स रिलैक्सेशन भी है। पीजीटी ग्राफिक है, मतलब किसी भी पीजीटी लेवल को लेकर तो 36। पीजीटी संस्कृत की बात करें, मेल के लिए बात करें तब भी 36। पीजीटी संस्कृत फीमेल की बात करें तो भी 36। आ रही बात समझ में? तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये देखो, पीजीटी इंग्लिश है, इंग्लिश वालों के लिए कितनी है भाई, ये देख लो 36 ईयर्स है। आगे देखिए फीमेल क्या थी, हाँ फीमेल के लिए देखें तो ये 36 ईयर है। कुल मिलाकर समझ में आ गया। तो पीजीटी लेवल वाले अगर ये सोच में है कि यार मेरी अपर एज 30 रहेगी, तो मैं एग्जाम में 34 का हो गया, 32 का हो गया, मैं क्या क्वालिफाई कर पाऊंगा, मैं एग्जाम में भर पाऊंगा? यहां पर आप ये देख सकते हैं, इन्हीं का नोटिफिकेशन है, DSSB का नोटिफिकेशन, जिसमें अपर एज 36 आपको दी हुई है। अगर आप 36 से नीचे के हैं और रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास चांस बनता है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ये पहला नोटिफिकेशन है, और इसके बाद दमादम आपके पीजीटी लेवल के, टीजीटी लेवल के या नॉन स्टाफ के वैकेंसी के निकलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये मैंने आपको बता दी है। फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की क्यूरी हो रिलेटेड टू केमिस्ट्री, बस ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें और हमसे सीधा लिखकर उसका हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और इसी प्रकार की वैकेंसीज को लेकर, इंफॉर्मेशन को लेकर, अपडेट को लेकर अगर आप जागरूक रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तुरंत आपको ये चीजें मिले, तो आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को, किसके, एच गोल्ड क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। फिर भी कोई समस्या हो तो यूट्यूब कमेंट तो है ही सही, वहां भी कमेंट लिख के कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक है उस पर भी आप अपनी कम्युनिकेशन लागू करके अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वैकेंसी, अगली इंफॉर्मेशन के साथ, अगली अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।